हेलो बच्चों, आप लोग का नेक्स्ट जो पेपर है मैथमेटिक्स माइनर सेकंड का बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का, वो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, साधारण अवकल समीकरण। तो इसका मेरे पास पेपर अवेलेबल है 2026 का ही। ये पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, ये वाला पेपर आप पढ़ के जा सकते हैं। और मैंने साथ ही में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये वाला पेपर करके चले जाएं। साथ में जो मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए वो करके चले जाएं। मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए वो थ्योरी बेस्ड हैं। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एनईपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आप वो वाले क्वेश्चंस को कर लेना है ना। और फिर उन क्वेश्चंस से किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं न्यूमेरिकल वाले, क्योंकि मैथ्स है तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे। तो वो आप इस पेपर से देख लेना। साथ ही में मेरे पास और भी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन यूनिवर्सिटी के हैं। अभी मैं आप लोगों के लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का पेपर लाई हूँ, विक्रम यूनिवर्सिटी का। आपके पास बहुत ज़्यादा कम टाइम है तो आप ये वाला पेपर ज़रूर करके जाएं। साथ में जो आपको थ्योरी बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं वो कर लें, है ना। और इस चैप्टर में नोट कर लें कि जो क्वेश्चंस आए थे वो किस टॉपिक से बने थे, है ना। तो उस टॉपिक से और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें। अभी आप लोगों का टाइम है ना, आपका ट्यूसडे को पेपर है और कल का दिन है ना। तो आप कर लेना। ये विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स 70 और मिनिमम पासिंग मार्क्स 25। एकदम आपके जैसे ही टाइम शेड्यूल है। मतलब पास होने के लिए 70 और 25 मतलब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसा आपका है ना, जैसे सेक्शन में 5 क्वेश्चन करने रहते हैं 2 मार्क्स से, उसी टाइप से। ठीक है, तो पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ, आप वो देख लो, फिर उसके बाद ये पेपर देख लेना ये किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आए थे। जैसे आपको अपने सिलेबस का तो आइडिया लग ही जाएगा ना एटलीस्ट, क्या है आपके सिलेबस में। ठीक है, ये मेरे को बच्चे ने भेज दिया था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन माइनर सेकंड का सिलेबस। ठीक है, एनईपी के अकॉर्डिंग है ये सिलेबस। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चंस। मतलब मैंने सिर्फ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस बनाए, वो देख लेना एक बार। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि टर्म्स टर्म्स अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि क्या है टर्म्स आपकी। तो आपकी जो यूनिट 1 है वो है इंडियन नॉलेज सिस्टम। उससे पहले जो क्वेश्चन मैंने बनाया है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड जो बनाया, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट इन मैथमेटिक्स। ये वाला क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड पूछा जाता है, आप इसको जरूर से पढ़ लें। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य इन मैथमेटिक्स। फोर्थ जो क्वेश्चन बनाया है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन माधव। फिफ्थ है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम इन मैथमेटिक्स। ठीक है, और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बता देना। और इससे किस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं वो आप पेपर में देख लेना, है ना। एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स टू डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड है, कंपेयर द मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ आर्यभट्ट, भास्कराचार्य एंड माधवा। ठीक है, इन तीनों को देख लेना, उनके बारे में पढ़ लेना। और डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम इन मॉडर्न मैथमेटिक्स। ठीक है, ये है। अब आपकी जो दूसरी यूनिट है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, कैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इससे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए आपको। व्हाट इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और एक्सप्लेन द चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड, ये आपको पता होना चाहिए। और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं वो पता होना चाहिए आपको। ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या है, डिफाइन करने के लिए भी आ सकती है और कुछ सॉल्व करवाने के लिए भी आ सकती है। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, लॉन्ग में क्या पूछ सकते हैं, सॉल्व अ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आपको इक्वेशन दे देंगे। एक्सप्लेन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म विद एग्जांपल, ये क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सॉल्विंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। आपका मैथ्स के पेपर में इक्वेशंस आएंगी, उनको दिखाऊंगी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। सॉल्व इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई एंड पी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ सॉल्विंग होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बने रहे, मैं आप लोगों को पेपर भी दिखाऊंगी अभी जीवाजी यूनिवर्सिटी विक्रम यूनिवर्सिटी का। मेरे पास जीवाजी यूनिवर्सिटी का पेपर भी अवेलेबल है। फाइंड द जनरल एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को जरूर से पढ़ लेना। और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और सॉल्व कैसे करते हैं वो पेपर में दिखा दूंगी मैं। सॉल्व कैसे करते हैं वो आप सीखना, पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं दिखा दूंगी। एक्सप्लेन सिंगुलर सॉल्यूशन विद सुटेबल एग्जांपल। फिर आपकी जो यूनिट सेकंड है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होता है, क्या होता है उसको डिफाइन करना, है ना। मतलब ऐसे डिफाइन करना नहीं, पर आपको टर्म तो पता होना चाहिए ना, आपके सिलेबस में है ये। व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। थर्ड जो है, डिफाइन अ होमोजेनस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। व्हाट इज एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। और फिफ्थ है, व्हाट आर कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर लॉन्ग में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सॉल्व लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगी। एक्सप्लेन द
जैसे सॉल्व वाले क्वेश्चन उसमें आएंगे। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजेनस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। एटलीस्ट आप टर्म से तो फैमिलियर रहो, इसलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ो, देखो क्या है ना, फिर सॉल्व करना सीखो उसका। सॉल्व सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ है डिस्टिंग द केस ऑफ डिस्टिंक्ट रिपीटेड एंड कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। फिफ्थ है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। है ना, आपको इक्वेशन दी गई होगी, उसके आपको पर्टिकुलर एंड इंटीग्रल और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे। ठीक है, सी एफ और पी आई निकालना है आपको। इक्वेशन में बता दूंगी, ठीक है, इसमें अभी पेपर में। यूनिट 4 जो है वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऐसे करके। उसमें क्या है, व्हाट इज द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, क्या मेथड है वो पता होना चाहिए। डिफाइन साइमल्टेनियस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, व्हाट आर फर्स्ट ऑर्डर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लॉन्ग में क्या बन सकते हैं, सॉल्व अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अभी दिखाऊंगी मैं पेपर, है ना, एक और यूनिट बची है उसके बाद। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सेम यही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को पेपर दिखा देती हूँ, और कोई एक और है वो और देख लेना, ये वाला आप पीडीएफ लेके मुझसे देख लेना। मतलब 4 ही यूनिट थी, इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दे रखे हैं मैंने। जैसे ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थ्योरी बेस ये वाला क्वेश्चन तो जरूर पढ़ लेना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन, क्लेरॉट्स इक्वेशन, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोफिशिएंट, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल, मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर्स, और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये देख लिया। मैं आप लोग को पेपर दिखा देती हूँ। ये विक्रम यूनिवर्सिटी का पेपर था, इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आए थे अब देख लेना, है ना। तो जो पहला क्वेश्चन आया था इसमें चूज वाला क्वेश्चन दे दिया था, जरूरी नहीं है, मर्जी पे रहता है, क्योंकि 5 क्वेश्चंस रहते हैं ना, 2 मार्क्स के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ना चूज में नहीं दिया है, इन सब का लिखना है आपको इनके बारे में। क्या है ये, किसी भारतीय गणितज्ञ के डिफरेंशियल कैलकुलस जैसी अवधारणाओं को विकसित करने में अग्रणी माना जाता है। चूज में ही पूछा है किसको माना जाता है, खासकर ग्रहों की तत्कालिक गति की निर्धारित करने के लिए। आर्यभट्ट को, बहुगुप्त को, भास्कराचार्य को, माधवाचार्य को। मैंने इन तीनों के नाम लिए थे, एक और आगे इनके बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। Which Indian mathematician is considered a pioneer in developing concept akin to differential calculus, especially using infinite me to determine the इंस्टेंटेनियस मोशन ऑफ प्लैनेट। कौन है, आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्ता है, भास्कराचार्य है, फिर माधवाचार्य है, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है, इन बर्नौलीज इक्वेशन डी बाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू दिस, तो वैल्यू ऑफ एन क्या होगी। ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन नहीं आए थे टॉपिक में, पर आप ये वाला टॉपिक पढ़ लेना क्योंकि पेपर में दे रखा है ना। फिर ये आप हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी में दिखा देती हूँ मैं। बर्नौली अवकलन समीकरण, है ना। फिर मैं आपको इंग्लिश में पढ़ती हूँ। ये देखो क्लोरीट इक्वेशन आई थी, तो कौन सी होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्या, इंग्लिश में देखते हैं, आप हिंदी में देख लो इसको, है ना। प्रचलन विचलन विधि में यदि विशेष समाकलन ये है तो यू का मान क्या होगा। ये देखो, इन द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर इन अ पर्टिकुलर इंटीग्रल दिस, देन द वैल्यू ऑफ यू इज, क्या होगी ये पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बताया था ना सी एफ और पी आई, तो ये है, ठीक है, किस टाइप से इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व करना आना चाहिए आप लोगों को। फिर नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन बी, जिसमें 4 क्वेश्चन करने हैं, 7 मार्क्स के, 28 मार्क्स के अंदर 200 शब्दों में लिखना है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन भास्कराचार्य इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इनके बारे में पढ़ते तो आप इनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी पढ़ते उसके बारे में, ठीक है। अवकलन समीकरण के क्षेत्र में भास्कराचार्य के योगदान में संक्षिप्त में लिखिए, योगदान को संक्षिप्त में लिखिए। फिर हल सॉल्व करने वाले इक्वेशंस हैं, ये तो आप इनको सॉल्व करना आना चाहिए, ये इक्वेशंस हैं। फिर फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें भी सॉल्व करने के लिए इक्वेशन है, इक्वेशन देखो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। फिर फिफ्थ ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है आपसे, ये हिंदी में है, ठीक है। निम्न युगपात समीकरण को हल कीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैंने बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करना आना चाहिए, ये इक्वेशन है। फिर आपका सेक्शन सी है जिसमें 2 क्वेश्चन करने हैं 16 मार्क्स के, 500 शब्दों में लिखना है।
तो 7 जो क्वेश्चन है हिंदी में आप देख लो, हल कीजिए। इंग्लिश में बताएं तो सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, इनको सॉल्व करना आना चाहिए। फिर 8 क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए आपको। 9th है सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड, ये पैरामीटर्स मेथड पढ़ के चले जाना, उससे कोई इक्वेशन दी है तो कैसे सॉल्व की जाती है। फिर 10th जो क्वेश्चन है वो है सॉल्व दिस, ये देख लेना, इसको सॉल्व कर लेना। 11th क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है जहाँ पे आपको क्या दे रखा है, y इज टू e की पावर x इज 1 इंटीग्रल। ठीक है, ये वाला पूरा पेपर था इस यूनिवर्सिटी का, ये था विक्रम यूनिवर्सिटी का। मैं आपको जीवाजी यूनिवर्सिटी का पेपर और दिखा देती हूँ गाइस। तो मेरे पास जीवाजी का -2 पेपर अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप फर्स्ट पेपर ही देख लो, मतलब ये वाला पेपर ही देख लो, विक्रम यूनिवर्सिटी का है ना। और इस पेपर का पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।